अस्सलामुअलैकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शर्म आनी चाहिए बेगैरतों को। और सुहेल खान अफरीदी के इस जुमले के बाद मीडिया ब्लैकआउट हो जाता है, हर तरफ थरथली मच जाती है, हर तरफ एक ऐसी अजीबोगरीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि अफरीदी इस हद तक गुस्से में आ सकता है। दहशतगर्दों को KPK में बसाया जाता है, पख्तूनों के सरों का सौदा बंद कमरों में किया जाता है, कार्टूनों से झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें आज सुहेल खान अफरीदी ने जरगे में की। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जी सानिया भाटी गेट का कुछ भी नहीं हुआ, जिम्मेदारान अपनी जगहों पर मौजूद हैं। इसका क्या मामला है, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी जरूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। शर्म आनी चाहिए बेगैरतों को, ये बड़ी एक्सट्रीम पे जाकर अगर आप सोचें तो ये बड़ी ऐसी लाइन है, इसके बाद मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आप सबको पता है कि जी सुहेल खान अफरीदी ने वादा किया हुआ था आज कि अगर 48 घंटों में आप माफ़ी नहीं मांगते, आप वो चीज़ें जो बयानात आपने दिए हैं वो वापस नहीं लेते, तो इतवार को एक ग्रैंड जरगा होगा। जमरूद के फुटबॉल ग्राउंड में अहम तरीन जरगा हुआ, जिसमें अफरीदी कौम, शनवारी कौम, मलागोरी कौम के साथ मुख्तलिफ जो है दूसरी कम्युनिटी के लोग भी मौजूद थे, जहाँ पे जवान और अमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अमायदीन ने भी बड़ी तादाद में जी शिरकत की। वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है तसव्वुर से ज़्यादा लोग मौजूद थे। और ये PTI का इवेंट नहीं था, जहाँ पर PTI के लोगों के झंडे उन्होंने नहीं उठाए हुए थे, लोगों ने पाकिस्तान के परचम नज़र आ रहे थे। और फिर ज़िला खैबर के यहाँ पे लोग थे कि इनका ही इवेंट तसव्वुर किया जा रहा था। सुहेल खान अफरीदी ने सबसे पहले जो कल हमले हुए बलूचिस्तान में उनकी मज़म्मत की, बहुत ज़्यादा मज़म्मत की, और बताया कि हम दहशत गर्दों को जो है उनकी मज़म्मत करते हैं और दहशत गर्दी की मज़म्मत करते हैं। आज की तकरीर में सुहेल खान अफरीदी, अगर मैं कहूँ कि बहुत शदीद गुस्से में थे तो गलत नहीं होगा, इंतहाई गुस्से में नज़र आए, इंतहाई एग्रेसिव अंदाज में जो है उन्होंने ये तकरीर शुरू की। उन्होंने कहा कि बात वाज़ेह है कि हम हमेशा से ही दहशत गर्दों की मज़ाहमत करते आए हैं, उनकी मुखालफत करते आए हैं। हमने माजी में मुराद सईद की क़यादत में पूरे KPK में एहतजाज करवाया, हम लोगों ने एहतजाज किया था। हम जो है वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि दहशतगर्द जो हैं वो KPK में दाखिल हो रहे हैं, वो एक बार फिर से बसाए जा रहे हैं या वो बस रहे हैं। एक बार फिर पख्तूनों के सरों का सौदा किया गया। वो कहते हैं कि ना सिर्फ उनके सरों का सौदा किया गया, कमरों में जो है ये फैसले किए गए, ये बंद कमरों के फैसले हैं जहाँ पर पख्तूनों के सरों पर डॉलर्स जो हैं वो कमाए जा रहे हैं। वो कहते हैं उस वक्त के DG ISPR और वफाकी हुकूमत ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया, जब हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बता रहे थे कि दहशतगर्द फिर दाखिल हो रहे हैं, सर उठा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि 19 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया जाता है। उस वक्त भी बंद कमरों में बड़े बड़े फैसले किए गए। फिर जो है सुहेल खान अफरीदी कहते हैं कि KPK में दहशतगर्दों को बसाया गया, बंद कमरों में ये फैसले हुए कि उनको वहाँ पर बसाया जाएगा। बड़ा सवाल उठाया कि ये मेरे घर, यानी कि दहशतगर्द हमारे इलाके, मेरे घर में जो है वो किस तरह पहुँचे, यहाँ पर कैसे पहुँच गए, इतनी पहुँच उनकी कैसे हो गई। बॉर्डर्स की हिफाजत करना जिम्मेदारी थी, यहाँ तक पहुँचने के लिए 50 से ज़ायद वो कहते हैं कि जी चेक पोस्टें मौजूद हैं और बॉर्डर्स भी ये लोग क्रॉस करके हमारे घरों तक पहुँचे। सवाल ये है, वो कहते हैं कि किस तरह से ये लोग पहुँचे, और फिर भी आप हमें ही उठा रहे हैं, फिर भी आप हमें ही बोलते हैं कि हम दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन हमले किए गए। सुहेल खान अफरीदी बहुत एग्रेसिव थे। उन्होंने कहा कि जेट तैयारों से हमारे घरों पर हमले होते रहे और 21 जवान शहीद हुए। मीडिया हमारे बेगुनाह लोगों को दहशतगर्द बनाकर दिखाता रहा। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वादी तीरा में जो ऑपरेशन किया गया, फिर शर्मिंदा होके इन्होंने कार्टून, यानी कि कार्टून वो अल्ताफ तारड़ साहब को बोल रहे हैं, उनके ज़रिए एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, फिर झूठी प्रेस रिलीज जो है हुई, फिर झूठ बोला गया कि तीरा के अवाम रज़ा कराना तौर पे तीरा से इस खौफनाक मौसम में जो है वो मूव कर रहे हैं। फिर हमें कहा गया कि आपने इन लोगों की मदद के लिए, इमदाद के लिए करोड़ों क्यों जो है वो दिए हैं। वो कहते हैं पहले भी कबायलियों के साथ झूठे वादे किए गए, इस बार भी इतने लोगों को बिठा के उनके साथ झूठे वादे किए गए, झूठी कमिटमेंट्स की गई। पहले भी जो घर तबाह हुए और उनको सिर्फ 4 लाख दिए जाने का वादा किया गया, इस पर वफाकी हुकूमत ने उनको तो नहीं दिए, पर अपनी बीवियों और बेटियों के लिए 4-4 लाख के बैग्स और सैंडल्स वगैरह खरीदे। हमारे पख्तून अपनी पूरी जमा पूंजी जो है लगाकर वो कहते हैं अपनी छत बनाता है, आप उन्हें उसके लिए बेगैरतों की तरह 4 लाख रुपए देते हैं।
शर्म आनी चाहिए बेगैरतों को। यहाँ पर उन्होंने ये लाइंस बोली, ये बहुत मैसिव अटैक है, बहुत एग्रेसिव किस्म की लाइंस हैं। हमारे घर में घुसकर ज़बरदस्ती दहशतगर्द हमारे घरों में खाना खाते हैं और जब उनको ना खाना खिलाया जाए तो गोलियां मार देते हैं, उसके बाद खिला दिया जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस हम पर जो है हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, हमें मार देते हैं। तो कहते हैं कि जी जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है हम उसको बता नहीं सकते। हमारे खिलाफ अब ये लोग झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, हम दहशतगर्दों के साथ बिल्कुल नहीं हैं। वह पूरी दुनिया पे ये वाजे कर चुके हैं। अब आपकी पॉलिसियां दहशतगर्दी और दहशतगर्द आपकी पॉलिसियों की वजह से जो है वो दोबारा सर उठा रहे हैं और आप लोग ही दहशतगर्दों को बढ़ा रहे हैं। तो एक खौफनाक किस्म का जरगा जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जो कुछ बोला गया इतनी शिद्दत और गुस्से में कभी आफरीदी साहब को नहीं देखा गया। सोहेल खान आफरीदी CMKP के इंतहाई जो है गुस्से में मौजूद थे। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब जो है मुतहरिक हुए हैं और ये दाता दरबार तोसी का जो मंसूबा वगैरह चल रहा है वहाँ पर आज जाते हैं। तो ये वाक़या आप सबको पता है कि जी जो एक खौफनाक किस्म का वाक़या हुआ, गटर में गिर जाते हैं और एक नहीं दो नहीं तीन जो है लोगों की अमवात हो जाती हैं। वो खातून 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, ये भी क्लेम किया गया था। तो अब जो अदीब यूसुफजई एक नॉन सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि जी वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ जब वो बता रहे हैं कि जी हंगामी इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर को आड़े हाथों लिया और कहा कि AC साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। फिर अदीब यूसुफजई लिखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ 2023 से बैठे हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है। अब अदीब यूसुफजई ने जो बात पर तवज्जो दिलाई है वो कहते हैं कि अब ज़रा सज़ा मुलाहिज़ा फरमाइए। हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर को तब्दील करके दूसरी जगह पर तैनात कर दिया। रात गई बात गई, सिर्फ मालूमात के लिए बता रहा हूं कि अपने खिताब में मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद हुसैन और उस्मान बाबर वासा से हैं, इन दोनों को आप नौकरी से बर्खास्त कर दें। हमेशा के लिए इनको दोबारा कहीं पर नौकरी ना मिलनी चाहिए ताकि इनको पता लगे कि उन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की है। ये लिख रहे हैं अदीब यूसुफजई। इस वाक़े का कुछ भी नहीं हुआ। जो रिपोर्टर्स वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने कहा कि DC, SP सिटी, कमिश्नर, DIG ऑपरेशन सब अपनी जगहों पर मौजूद हैं और किसी को हटाया भी नहीं। क्या अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।